तो ये हैंडल लॉक जो है ना, इसके भरोसे मत बैठो भाई। इसके भरोसे बैठे रहोगे ना तो कोई और ही चलाएगा आपकी बाइक को। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय न्यू ब्लॉग। आज का जो अपना ब्लॉग है वो है बाइक को लेकर। जैसे कि मेरे पे रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक बाइक है। तो आजकल पता है यार, ये वाली बाइक बहुत ज़्यादा चोरी होती है। तो मैं क्या क्या चीज़ें इस बाइक को सेव करने के लिए यूज करता हूँ और आप लोगों के लिए क्या क्या सजेशन मेरे पास हैं, वो सारी बातें हम आज के ब्लॉग में करने वाले हैं। और मैं हो चुका हूँ रेडी, अपना गोप्रो भी रेडी हो चुका है। तो चलते हैं मेरे घर के नियर में एक लोकेशन है, वहाँ जाके हम पूरा ब्लॉग कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है, मेरे द्वारा दिया गया सजेशन या टिप्स जो भी है आपको पसंद आती है, तो ब्लॉग को लाइक करके जरूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आने वाली वीडियो के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं। तो गाइस, पहुंच गया मैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे अपने को व्लॉग शूट करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये चारों तो पहले ग्रीन देख लो क्या मस्त है। इसके ऊपर भी व्लॉग बना चुका हूँ मैं, लिंक दे दिया, देख लेना अगर यहाँ पे आना हो तो। बहुत बढ़िया जगह है। तो हम बात करते हैं कि सेफ्टी को लेकर। तो देखो यार, अगर जैसे अपने दिल्ली गुड़गांव के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि बाइक का स्पेस, खड़ी करने का स्पेस घरों के अंदर ही अगर मिल जाता तो वेल एंड गुड है। अगर घर को लेकर मैं बात करूँ तो कोशिश करो कि गाड़ी को जो है ना दीवार से टच में बस, आपके जैसे गाड़ी के लेफ्ट साइड में दीवार हो। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी खड़ी है, मेरी बाइक खड़ी है, डबल स्टैंड पे आपने पार्क करना है। और या तो आपके राइट हैंड साइड पे दीवार हो या आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दीवार हो, मतलब दीवार के बिल्कुल टच में बाइक को खड़ी करो। तो जब ये आपकी दीवार के पास में खड़ी होगी ना, लेफ्ट या राइट में दीवार होगी, तो वो इसके जो हैंडल है इसको नहीं तोड़ पाएगा। अब ये इसका जो हैंडल है ना पहले के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले यहाँ पे लॉक हुआ करता था, वो वाला सीन नहीं है। तो ये लॉक ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है। मैं बताऊँ, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। पहले तो आप नॉर्मली है ना इस पर पैर लगाते थे, एक जैसे यहाँ बैठे सीट पर और इस पर पैर लगाया और यूँ करके मारा, टूट जाता था। अब इतना आसान नहीं है। तो अगर उसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में दीवार होगी ना और अपना हैंडल लॉक होगा, तो चोर को सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या होगी कि उसको हैंडल तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एक पैर उसका दूसरी साइड में दीवार होगी, पॉसिबल नहीं है उसको तोड़ना। दूसरा पैर दीवार के साइड में होने से उसको काफ़ी दिक्कत होगी कि उसको स्टैंड से उतारनी पड़ेगी। उसके बाद उस दीवार से टच में होकर उसको मोड़ना, टर्न करना होगा, ज़्यादा टाइम वो करना पड़ेगा उसमें। उस टाइम में हो सकता है कि कोई उसको ज़्यादा डर हो। कहते हैं कि चोर जो चोरी करता है ना, वो रिस्क के हिसाब से चोरी करता है। ये मेन पॉइंट रहेगा, क्योंकि आपका हैंडल लॉक हो जाएगा और डबल स्टैंड पर गाड़ी खड़ी होगी, तो जो चुराने वाला बंदा उसको रिस्क ज़्यादा लगेगा नॉर्मल लोकेशन के, नॉर्मल जगह के हिसाब से। क्योंकि एक साइड में दीवार हो जाती है, वो इतनी आसानी से इसको टर्न नहीं कर पाएगा, उसमें बैठना होगा, फिर उसको हैंडल को तोड़ना होगा। तो ये एक पहला पॉइंट तो आपका ये वाला हो गया। अब एक मेन सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है डिसलॉक का। तो देखो, डिसलॉक की मैं आपको बात करूँ, कुछ भी अगर उसको मान लो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर चेक करोगे तो बहुत से डिसलॉक ऐसे हैं जो कि मजबूती नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मतलब उनको कोई अगर हथौड़ा भी मारेगा तो टूट जाएंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ कि यार देखो, 2.5-3 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, और ये बाइक है ना, जो इसके साथ अपने इमोशन जुड़े होते हैं। तो अगर आप से सही में ही चाहते हो कि आपकी बाइक सेफ़ रहे, तो वो 300-400 रुपये वाले जो पहले आते थे ना, बड़े बड़े जो रहते थे, वो मत ट्राई करना। डिसलॉक आज के टाइम पे ना, जो डिसलॉक आ रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पे जो है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो, मेरे पे जो डिसलॉक है ये वाला है, और ये मेरे पे मैंने क्या हुआ, दो परचेज़ करे हैं, एक नहीं, एक तो ये वाला जो मेरे हाथ में है, और एक आप ये साइड में देख पा रहे हैं पिक्चर, एक ये वाला है। तो ये वाला मेरे पे अभी मेरे बैग में नहीं था, तो ये वाला ही मैं साथ लेके घूमता हूँ। अब इसके मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, यार इतना एक्स्ट्रा सोचता हूँ मैं। तो इसी बात के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला आप जो देख पा रहे हो ना, आपको लग रहा होगा बहुत नॉर्मल है। तो ये वाला जो है पूरे लोहे का है, पहली बात तो। और दूसरा जो आपको मैंने पिक दिखाई है, वो वाला तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसका वेट भी काफ़ी हैवी है, और उसको तो आप हाथ में लोगे तो आप खुद ही सोचोगे उसको हथौड़ा के। आप तोड़ना भी पॉसिबल नहीं है और कटना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप सोचो ना कटर से काट के भी निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे मेरे भाई। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है दोनों ये। इनको जस्ट ये आपको ऐसा पकड़ा और ये डिश है आपकी, इसमें ऐसे लगा दिया बस। अब ये कहीं नहीं जाने वाला, और ये इतना मजबूत होता है कि इसी हथौड़े से भी नहीं टूटता। अब इसके मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट है। एक तो मेन क्या है, जैसे नाइट में आप पार्क कर रहे हो तो आप डिश में लगा सकते हो। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे जो नज़र आता है मैं बताऊँ तो, गाड़ी चोरी आपके घर के बाहर से ही नहीं होती, घर के सामने से चोरी नहीं होती। दिल्ली और गुड़गांव की बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे पेड पार्किंग जो होती है ना, ऑथराइज पार्किंग होती है।
वहाँ से भी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मतलब सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरे नॉन में एक बंदा था, मेरे दोस्त ही है, मतलब मेरे दोस्त का दोस्त, उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी पेड पार्किंग के अंदर, आप सोच सकते हो। तो ये वाले लोग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे जो यूज मैं करता हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो नज़र आता है वो आता है ऐसी पार्किंग में। जैसे आप दिल्ली में किसी सेक्टर में चले गए, आपको वहाँ पर गाड़ी पार्क करनी है, 10-15 मिनट का काम है, तो यार इसको बैग में डाल लो, ये तो जेब में भी डल जाता है। गए और इसको गए और अपना यहाँ पे लगा दिया और अपने बस चाबी लेके चले गए। अब वहाँ पे आप 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आप आराम से, आपको पता है आपकी बाइक सेफ़ है। क्योंकि देखो मार्केट के अंदर से या फिर इस तरह की जहाँ पार्किंग होती है ना, कोई भी चोर होगा यार इस पे हथौड़े नहीं मारेगा। सबसे बड़ी बात सोचो, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। कोई भी बंदा पहले जैसे नॉर्मली ये हैंडल लॉक होते थे, पैर रख के टूट जाता रहा, बाइक स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है ना। लेकिन अब इनको तोड़ना, बंदा नीचे बैठेगा, हथौड़े मारेगा, इतना टाइम चोरों पे नहीं होता भाई, इतना दिमाग नहीं लगाते। तो ये मुझे सबसे सेफ़ और सबसे अच्छी चीज़ लगी इन बाइकों की सेफ्टी के पर्पज़ से। जिससे अगर डिस हैं तो पीछे भी लगा सकते हो, आगे भी लगा सकते हो। तो मैं दो यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिक में दिखा दिया, दूसरा मेरे बैग में नहीं था, यही मैं साथ ले, एक ही साथ लेके घूमता हूँ नॉर्मली मैं। तो दोनों दो ले लो, दोनों लगा लो, एक आगे आगे पीछे लगा लो, एक आगे लगा लो, कैसी लगा, दोनों एक में लगा लो। तो सबसे बेस्ट और चीप एंड बेस्ट मैं बता रहा हूँ, चीप एंड बेस्ट है ये आपको पड़ जाता है 150 से 250 के बीच के आसपास मैंने मंगवाए थे अमेजोन से। दोनों मैंने अलग अलग कंपनी के मंगवाए थे, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा हल्का लगता है और वो वाला जो मैंने दिखाया आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो एक मैंने थोड़ी लो क्वालिटी का मंगाया था, एक हाई क्वालिटी का, जब फर्स्ट टाइम मंगाया था। लेकिन अगर मेरे से आप पूछो, मैं आपको ऑप्शन मैं सजेस्ट करूं तो आप दोनों ही मंगवा लो, ये भी बढ़िया वो भी बढ़िया। वो थोड़ा हैवी है, बैग में रख के घूमने वेट लगता है। अगर नॉर्मली कहीं आप सेक्टर वेक्टर में घूमते हो, कहीं बाहर बाहर जाना होता है, पार्किंग वारी में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अब या नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, वो है कि इन बाइक के लिए एलॉय व्हील लॉक और अपना टायर लॉक सेफ़ है या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो एलॉय व्हील लॉक जो आते हैं ना, तो वो कई क्वालिटी में आते हैं। आपको 250-300 रुपये, 400-500 रुपये के आसपास का आपको मिल जाता है आई थिंक, हाँ 600, मतलब 600 लगा लो मैक्सिमम। वो एक नंबर का घटिया, कहते हैं गंदी चीज़, मतलब समझ रहे हो, गंदी चीज़ होती है, बिल्कुल मत लेना मेरे भाई, ठीक है ना। आपकी बाइक है भाई, इसको सेफ रखना, ठीक है ना। ये आपका ही लगा लो, फर्स्ट लव, मेरे लिए तो फर्स्ट लव है, मैं आपको बताऊं तो। बहुत मेरे को बहुत प्यार अपनी बाइक से। तो अलॉय व्हील जो आपको लॉक लेना है, टायर लॉक लेना है, तो भाई अगर आपके पास बजट है और आप 1800-2000 रुपये तक का खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फिर तो आप टायर लॉक और अलॉय लॉक जो ले रहे हो वो ले लो। इतने बजट तक का आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो सेफ भी रहते हैं। उसका जो स्ट्रॉन्गनेस जो होती है ना उसकी, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटती। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये दो, मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्यों लेने। देखो एक अलॉय जो आप लोगे, अलॉय लॉक जो लोगे, उसको आप इस साइड से लगाओ, ठीक है ना। नाइट में जब आप घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर रहे हो, आपको लगता है पूरी रात गाड़ी खड़ी रहनी है, एक इस साइड से लगा दो और एक आपको लगाओ अपोजिट साइड से, इस साइड से। अलॉय लॉक तोड़ना ना, और वो भी दो दो, और वो भी जो मैंने आपको बता रहा हूँ हाई क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के, बढ़िया कंपनी के, अगर आप लगाते हो ना, किसी के बस की नहीं है भाई। कोई हथौड़ा लेके कोई जेब घूमेगा नहीं कि उससे तोड़ेगा, तो इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। दो लगा लो अगर आपको लगता है आपके एरिया में ज़्यादा चोरी होती है भैया, बहुत बढ़िया। अभी कुछ भाइयों के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, यार कौन इतना टाइम है यार, किसके पास इतना टाइम है कि दो दो लगाएगा, फिर सुबह खोलो फिर निकालो। तो यार एक चीज़ बताओ, इतनी महंगी बाइक आप ले रहे हो यार, आपका खुद कुछ तो अटैचमेंट होगी इससे। अब बताओ कितना टाइम लगता है एलॉय खोलने के लिए। मैंने मान लो इधर लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे आया, मैंने खोला निकाला, यहाँ पे रख दिया, इधर गया, खोला निकाला और उसको इधर रख दिया, दोनों उठाए और अपने जाके रूम में रख दिए, मतलब घर में रख दिए, अपने आए, चाबी लगाई और जहाँ जाना चले गए। मतलब आपको कितना 1 मिनट के आसपास लगा होगा। आप पे टाइम नहीं है तो घर में और किसी को बोल दो यार, मान लो आपके बच्चे, उनको बोल दो, भाई है उनको बोल दो। एलॉय लॉक खोलने के लिए आपको दो, मैं कह रहा हूँ आपको लगता है, मैं मानता हूँ कि नॉर्मल लॉक से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बाइक भी तो कोई आप 2-4 हज़ार की लेके नहीं घूम रहे ना। अगर आपको यार अपनी बाइक से प्यार है तो आपको 1 मिनट तो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उस दोनों चीज़ से आपकी बाइक है ना 99.9% सेफ हो जाती है, ध्यान रख लेना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एलॉय लॉक और टायर लॉक के लिए आपको बताऊंगा, दो लो ले लो और रात में आराम से लगा खड़ी कर दो। रात में आए, लॉक लगाया, आराम से चिल मार के सो एसी के नीचे, कोई किसी के बस की नहीं है भाई कि आपकी बाइक को चुरा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है पॉइंट, देखो यार क्या है कि आपने गाड़ी को आपने सेव कर लिया, ठीक है ना, टायर वायर आपने लॉक कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा बाइक के अंदर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको चाहता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, आपकी बाइक के अंदर जीपीएस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। जीपीएस की मैं बात करूँ तो जिस कंपनी का मैं यूज़ करता हूँ, मैं डिओक्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। 3000 रुपये का जीपीएस आता है, 1 साल की आपको उसमें सर्विस मिलती है, मतलब 1 साल तक आपको इसमें कोई रिचार्ज नहीं कराना पड़ता, 1 साल तक किसी भी तरह की
कोई दिक्कत होती है कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके देती है, मतलब वारंटी मिलती है, सर्विस इसकी 1 साल की वारंटी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे बेस्ट बताऊं क्या है उसके अंदर, आपकी बाइक में जीपीएस लगा हुआ है, आपने बाइक को पार्क कर दिया, ठीक है, आप कहीं मॉल में चले गए, कटिंग करा रहे हो, कहीं शॉपिंग कर रहे हो, तो कोई भी बंदा अगर आता है और आपकी बाइक को स्टार्ट करता है, जैसी ये की यहाँ लगेगी ना, मतलब ये तो की मैं मेरे पास है, मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा जो बंदा स्टार्ट करेगा विदाउट की भी करेगा, तो जैसे ही आपकी बाइक का इग्निशन ऑन होगा, जैसे ये इग्निशन ऑन हुआ, मेरे पास है नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे मोबाइल पे, सकता हूँ ऑफ़ कर सकता हूँ, बाइक स्टार्ट कर होती है तो भी आ जाता है, बाइक बंद होती है जैसे इंजन ऑफ होगा तो भी मेरे पे नोटिफिकेशन आता है। ये ध्यान रखो, नोटिफिकेशन कह लो, अलर्ट कह लो, जो भी आपको कहना हो, मैं जस्ट नोटिफिकेशन कह रहा हूँ। तो जीपीएस से आपकी बाइक, आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा सेफ होती है। आपको लग रहा है कि अपनी गाड़ी में आपने डिस लॉक नहीं लगा रखा है मान लीजिए, और आप कहीं मॉल में चले गए हो, तो आपकी बाइक को अगर कोई बंदा स्टार्ट भी करता है तो आपका नोटिफिकेशन आ जाए, फटाफट आके आप उसको पकड़ सकते हो। पहली बात तो ये होगी। इन केस अगर वो बंदा लेके चला जाता है आपकी बाइक को, मेरी बाइक को लेके कोई बंदा चला गया, तो आप उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, पुलिस को फ़ोन करके बता सकते हो मेरी बाइक इस रोड पे, इस जगह पे है, आपकी बाइक को वहाँ पे रोका जा सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे यार जीपीएस तो लगा, जब जीपीएस गाड़ी में लगा होगा तो चोर होता, उसको पता लग जाता है जीपीएस है। मेरे भाई नहीं पता लगता। आपकी इस बाइक के अंदर ना 10 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप जीपीएस लगा सकते हो। चोर जो चुराने वाला होगा ना, वो इस एरिया को देखता है जो गाड़ी स्टार्ट करनी होती है। इसके अलावा वो बाइक में कहीं भी नज़र नहीं मारता कि जीपीएस कहाँ लगा हुआ है। आप बोलोगे भाई बैटरी जो है वहाँ भी चोर देख सकता है, भाई बिल्कुल देख सकता है, वहाँ मत लगाओ। इसके अलावा और भी बहुत जगह लगाने की जहाँ पे आप जीपीएस लगा सकते हो। तो आप अपनी बाइक को जीपीएस से फुल्ली सेफ कर सकते हो। जीपीएस के अलावा बाकी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, एलॉय व्हील लॉक है, टायर लॉक है, डिस्क लॉक है, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, इससे बाइक आपकी 99.9% सेफ हो जाती है। इसके साथ अगर आपकी बाइक में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है तो भाई फिर तो फुल्ली सेफ है। तो ये आज की वीडियो का मेन टॉपिक था। इन चीज़ों से आप अपनी बाइक को सिक्योर कर सकते हो चोरों से। तो ये हैंडल लॉक जो है ना, इसके भरोसे मत बैठो भाई, इसके भरोसे बैठे रहोगे ना तो कोई और ही चलाएगा आपकी बाइक को। गाइस ये पॉइंट्स है जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। देखो यार, अपनी बाइक को सेव करना आपकी जिम्मेदारी है। इतना पैसा इन्वेस्ट करके इसको खरीद के लाए हो, इसको सजाना एक अलग बात होगी, सजा के रखते हो, इसकी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ में, लाइट में, उसकी सीट कवर में लगाते हो, दुल्हन की तरह सजा लेते हो, तो भाई दुल्हन को सेव भी तो आप ही करोगे ना। तो दुल्हन को सेव करने के लिए 2-2.5 हज़ार रुपये अगर आपको यूज करने पड़ रहे हैं, वेस्ट कर रहे हो आप, उसको वेस्ट नहीं कहेंगे, उसको इन्वेस्ट कहेंगे, तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं होगा। 2-3 हज़ार रुपये लगा के आपकी गाड़ी फुल्ली सिक्योर हो जाती है थेफ्ट से, ध्यान रख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे दिए गए 4-5 पॉइंट पसंद आए होंगे। जिन भाइयों को पहले से ही पता था तो यार थैंक यू, आपको लोगों को पता था तो मुझे लगा कि मेरे को नॉलेज है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और मैं ये चीज़ें यूज़ करता हूँ। उसके बाद ऐसा नहीं कि यार बाइक कभी चुन नहीं सकती, तो फिर अपनी नॉर्मल सी बात है, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से ना प्रिकॉशन सेफ्टी लेके चलना चाहिए। जिसको चुरानी है तो चुरा ही सकता है, पर ऐसा नहीं है कि आप बाइक को बिना लोक के ही खड़ी कर दो, तो प्रिकॉशन यूज़ करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद।